बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद करता हूँ अपने प्रोग्राम खेल के मैदान से। और ये प्रोग्राम आप DNN न्यूज़ नेटवर्क और ग्रीन टीम की मुश्तरका काविशों से ये प्रोग्राम आप दोनों जगहों पर देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं होगी, बात होगी तमाम खेलों की, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो या दीगर खेलों के रिकॉर्ड्स। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, और आज बात होगी क्रिकेट की। गुज़िश्ता रोज जो फैसले किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो फैसले कुछ इस तरह से हैं कि कोच भी मुकर्रर कर दिया गया है, और जिसको कोच मुकर्रर किया है उसको चीफ सेलेक्टर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकर्रर किया गया है, और साथ ही साथ साबिक कप्तान वकार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है, और मिसबा-उल-हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सुहेल खान, और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज एंकर एंड न्यूज प्रेजेंटर शाज़ेब अली। इनसे बात करेंगे, मगर एक इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने मिसबा-उल-हक को 3 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच और चीफ सेलेक्टर, जबकि वकार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। मिसबा-उल-हक का नाम कोचेस की तलाश के लिए कायम करदा 5 रुकनी पैनल ने मुतफक्का तौर पर पेश किया था। पैनल में इंतखाब आलम, बाज़त खान, असद अली खान, वसीम खान और जाकिर खान शामिल थे। दोनों कोचेस के नामों की मंजूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने दी। मिसबा और वकार की कौमी टीम के हमरा पहली असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोज़ा और 3 T20 मैचेस की सीरीज 27 सितंबर से होगी। इस मौके पर मिसबा-उल-हक का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम की कोचिंग करना मेरे लिए एजाज की बात है। इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुकम्मल तैयार हूँ। जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट के बाद इस हवाले से बात भी करेंगे, और इस हवाले से पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला कितना अच्छा है और कितने मुत्तफिक हैं हमारे ये एक्सपर्ट। तो सबसे पहले सुहेल खान से मैं पूछूंगा कि मिसबा-उल-हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां दी गई हैं, आपकी नज़र में कैसा है ये फैसला? उसके बाद शाज़ेब से पूछेंगे। अंजार, फैसला आया है, जब तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आते हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा हैरानकुन भी है कि इतनी ज़्यादा मिसबा को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। हत्ता कि अभी आप कह सकते हैं कि इसी साल के शुरू में हमें इन एक्शन वो थे, रिटायर भी नहीं हुए, अभी तक भी कह सकते हैं कि ऑफिशियली तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, लेकिन वो डायरेक्टली हेड कोच बन गए हैं। किसी किस्म की कोचिंग का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन हाँ कप्तानी का बड़ा तजुर्बा रखते हैं, प्लेइंग एक्सपीरियंस बहुत है, मैच्योर बहुत ज़्यादा हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं। तो आप एक्सपेक्ट, जब तक रिजल्ट्स नहीं आ सकते कुछ कह तो नहीं सकते इस बारे में, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि PCB ने एक रिस्क लिया है। या तो पे ऑफ कर जाएगा, और अगर पे ऑफ कर गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। खुदा ना खासा नहीं कर सका तो इसमें PCB की भी और मिसबा की भी जो रिस्पेक्ट है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचने का खदशा है। बिल्कुल, जिस तरह से कहा कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपने, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस चीफ सेलेक्टर के हवाले से भी है। तो शाज़ेब आप बताइएगा कि पहला एक्सपीरियंस है, कितनी मुश्किलात हो सकती हैं मिसबा-उल-हक को? देखिए, मिसबा बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं, और उनके लिए कहा जाता है कि वो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े पेशेंस और टेम्परामेंट वाले इंसान है। वो चीज़ उनकी बैटिंग में भी नज़र आती है, मतलब जल्दी वो गिव अप नहीं करते, जल्दी पैनिक नहीं करते, और जो अपने डिसीजंस हैं वो किसी पर इन्फोर्स नहीं करने की कोशिश करते। और कल मिसबा ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा कि मैं कप्तान को कंप्लीट अथॉरिटी देने के हक में हूँ कि जब कप्तान आपके ड्रेसिंग रूम में मौजूद है तो प्लेइंग 11 का इंतखाब भी कप्तान करे। जब कप्तान प्लेयर्स को लेके जा रहा है ग्राउंड में, तो ग्राउंड में भी कप्तान ही उन्हें लगाए, मैं बाहर से बैठ के उन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा। यही चीज़ हमारी क्रिकेट मिस करती थी, क्योंकि वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी इतलात थी कि मिसबा-उल-हक की बात करें, चीफ सेलेक्टर वो टीम के साथ चले गए, वो अपने डिसीजन इन्फोर्स कर रहे थे सरफराज पे। फिर अगर बात करें मिकी आर्थर की, तो वो अपने डिसीजन इन्फोर्स कर रहे थे। तो मिसबा अगर अपने रोल तक महदूद रहेंगे और वो चीज़ों को अच्छे से लेके चलेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक बात है कि मिसबा के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और कल ये कहा गया कि मिसबा अभी PSL में और डिफरेंट लीग्स में कोचिंग करेंगे तो वो उससे लर्न करेंगे। तो ये क्या चीज़ थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ये मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जो मिसबा का करैक्टर है, मुझे लगता है कि ये रोल उनके लिए नया है, लेकिन अच्छा कर लेंगे वो। बिल्कुल सुहेल, आप कैसे देखते हैं कि रोल नया है, मगर साथ ही साथ चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां भी बहुत मुश्किल होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा देख समझ के जो है फैसले करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ग्राउंड्स में कोच कहाँ अपनी जो है वो जिम्मेदारियां दिखाएगा, क्योंकि जब 2 आपको ओहदे मिल जाते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।
ये बिल्कुल अंदार आपकी बात सही है कि 2 ओहदों के में कम से कम ये ज़रूर था कि आप मिसबा को सिलेक्शन कमेटी में रख लेते, लेकिन चीफ सेलेक्टर किसी और को ही रखते हैं। और साथ में एक और बात जो विशादेब भी कह रहे थे कि पीएसएल में भी मिसबा को उन्होंने पीसीबी ने कहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें। जब आप एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को देखना शुरू कर देते, फिर ऐसा ना हो कि एक साथ तमाम चीज़ों को फिर नुकसान पहुँचने का खदशा रहता है। और जो हर मुल्क में अब बात आती है, ख़ासतौर पे हम बात करें भारत की या दूसरी जगहों की, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बड़ी बात आती है, तो ये तो खुद पीसीबी, एक क्रिकेट बोर्ड खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जा रहा है कि आपने मिसबा को मतलब एक हेड कोच बना दिया, उसके बाद भी लर्निंग, ये चीज़ें ऐसी बात है। मिसबा एक वक्त में बहुत सारे काम करते भी रहे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है मिसबा को हैंडल करने में। बिल्कुल मुश्किल हो सकती है। मिसबाह की तो बात और भी आगे हम करेंगे, मगर साथ ही साथ जो साबिक कोच रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वकार यूनुस, उनकी कुछ बात कर लेते हैं। उनको बॉलिंग कोच के फ़राइज़ सर अंजाम दिए गए हैं, और इस हवाले से आपकी क्या राय है शाहजेब के बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी वकार यूनुस से काफ़ी बनती भी नहीं थी, दोबारा से वो अब बॉलिंग कोच हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? अंजार, honestly speaking, I am not happy with this decision because वकार यूनुस से बड़ा नाम तो शायद वसीम अकरम का ही, और वसीम अकरम तो कोचिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वकार यूनुस ही एक बड़ा नाम रहते हैं। लेकिन वकार का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान टीम के साथ वो अच्छा नहीं रहा। हालांकि 2006 में जब वकार पहली बार बॉलिंग कोच की हैसियत से पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हुए थे, तो सोहेल मेरी बात से एग्री करेंगे, वकार ने बड़ा टैलेंट प्रोड्यूस किया था। उमर गुल की बात करें, राना नवीदुल हसन की बात करें, शाहिद नज़ीर का कमबैक हुआ था वहां पर, फिर अगर हम मजीद देखें तो वहां पर बहुत अच्छे बॉलर्स हमें पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद आसिफ का इमर्ज हुआ था, बहुत अच्छे और क्वालिटी बॉलर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे उस वक्त, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग एक अच्छी तरफ जा रही है। लेकिन उसके बाद फिर वकार यूनुस 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में वो हेड कोच होते हैं, शाहिद आफरीदी से उनका झगड़ा होता है, और क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है, एक तमाशा लगता है, वकार यूनुस को जाना पड़ता है। फिर 2015 में वकार यूनुस दोबारा पाकिस्तान के हेड कोच होते हैं। वो रिपोर्ट लिखते हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो फिटनेस पर तवज्जो नहीं देते, और उनकी रिपोर्ट को पीसीबी की जानिब से ही पब्लिक करवाया जाता है। वकार को ह्यूमिलेट करके एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट से सैक किया जाता है। उसके बाद नहीं लग रहा था कि शायद जो वकार के 2 अदवार गुजरे हैं वो इतने अच्छे नहीं गुजरे, तो वकार अब आएंगे पाकिस्तान के लिए और कोई कोच बनेगा। और हेड कोच के बाद, क्योंकि जब मिसबा कप्तान थे, वकार उनके हेड कोच थे, अब आपको ये भी चीज देखनी होगी कि अब वकार यूनुस जो कि सीनियर है, उनको मिसबा के अंडर काम करना होगा। तो मिसबा स्पेस देते हैं, वो मुझे पता है कि मिसबा कितने अच्छे हैं, आप सबको भी पता होगा कि मिसबा किस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं, लेकिन क्या वकार उनके साथ काम कर सकेंगे इस रोल में? क्या वकार के लिए हेड कोच के बाद अब एक तरीके का ये असिस्टेंट का ही रोल है, क्या वो वकार बखूबी निभा पाएंगे मिसबा के अंडर? क्या दोबारा ड्रेसिंग रूम में वो पॉलिटिक्स नहीं होगी जो हमने पहले देखी थी, जो 2015 के वर्ल्ड कप में देखी थी? सरफराज अहमद को आपने बाहर बैठा दिया था, आप यूनुस खान को जबरदस्ती खिला रहे थे, नासिर जमशेद को आपने बुला लिया था, एहसान आदिल को आपने क्वार्टर फाइनल खिला दिया था। क्या ये चीजें हमें दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट में होते हुए नजर नहीं आएंगी? अगर नहीं आएंगी तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट, अगर आएंगी तो फिर हमारी क्रिकेट शायद और पीछे जाए। मैं इस पे थोड़ी सी बात जरूर करूंगा। जब 2006 में पहली बार वकार एज बॉलिंग कोच है, बहुत कामयाब थे, ह्यूमिलेट हुए। अच्छा, वकार यूनुस का कोई भी कैरियर कोचिंग का ऐसा नहीं है जो इज्जत से एंड हुआ हो, हमेशा कुछ ना कुछ, और उन्हें हटाया गया या ह्यूमिलेट किया गया, उन्हें तनाज़ात में डाल के फिर उसके बाद हटा दिया गया। वकार यूनुस का कोचिंग का हर दौर पाकिस्तान के लिए कम से कम फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा रहा है, हम तमाम कंट्रोवर्सी को एक तरफ रखें, लेकिन एक इंसान जब खुद को पता होता है कि मेरे साथ क्या होता रहा है, मुझे किस तरीके से हटाया जाता रहा है, तो वो अप्लाई कैसे करता है, उसको कन्विंस कैसे किया जाता है, ताकि वो कमेंट्री के हवाले से या जो मुख्तलिफ लीग्स हैं वहाँ वो अच्छी कोचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कमेंट्री करें, कोचिंग करें, लेकिन एक ओहदे से आप, मतलब हैरत ही होती है, तो कमोवेश चौथा पांचवा ओकेजन ऐसा आ जाए कि आप कोचिंग करने के लिए आ जाएं। ऑलमोस्ट 2006 में, मिसाल दे रहा हूँ, 2006 में उमर गुल क्रिकेट खेल रहे थे, उमर गुल अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो रिटायर तो नहीं हुए ना, यानी, और वकार यूनुस का 5वां दौर आ गया है। तो ये सब चीज़ें इंसान को खुद भी सोचनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, यंगस्टर्स के लिए अंडर 19 में अप्लाई करते या कुछ ऐसा करते तो समझ में भी आती, और जहाँ पीसीबी इतना कहता है कि हम बिल्कुल फ्रेश चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है, मिसबा-उल-हक इस फील्ड में फ्रेश है, नए हैं, लेकिन वकार यूनुस तो बहुत आजमाए हुए हैं, ये तो फिर आप किसी पुराने जावेद मियां को ही ले आते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप उन लोगों को ही वापस चेक कर रहे हैं जिनको आप चेक कर चुके हैं, कोई नया एक्सपीरियंस आप नहीं ला रहे। मिसबा-उल-हक के आने से काफ़ी चीज़ें बेहतर तो हो सकती है, मगर शाहजेब, जिस तरह से आपने बात कही कि पॉलिटिक्स की बात आपने कही, तो क्या समझते हैं सुहेल के, जिस तरह से शाहजेब ने कहा कि पॉलिटिक्स अगर हो गई तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, तो आपकी क्या राय है?
टोटली एग्री करूंगा कि रिस्क ले लिया है पाकिस्तान क्रिकेट ने और अगले 3 साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है, 2 वर्ल्ड T20s हैं, आईसीसी वनडे चैंपियनशिप शुरू हो जाएगी। मिसबा के साथ अगर किसी अभी के ही क्रिकेटर को रखा जाता लाइक अब्दुल रज़ाक, सकलैन मुश्ताक या कोई ऐसा नाम होता तो शायद मुझे लगता है बेहतर हो सकता था बनिस्बत वकार यूनुस के, जो खुद हेड कोच रह चुके हैं। तो बड़ा मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर डाउन हो गई तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और डायरेक्ट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कुछ समझ में नहीं आया। यानी 2022 तक का, यानी 1 साल के बाद फिर जो वर्ल्ड कप होगा, अगर खुदा ना खासा अच्छा नहीं खेला तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। आप 2023 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल नई मैनेजमेंट के साथ जाएंगे और वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने जा रहा है, तो कुछ समझ में आया नहीं पीसीबी की ये चीज़ें। बिल्कुल, और अगर दीगर टीमें देखी जाए तो उनकी प्लानिंग में बेहतरी आ रही है, उनके मैनेजमेंट में बेहतरी आ रही है, उनके फैसलों में बेहतरी आ रही है, वो बेहतर फैसले कर रहे हैं, पूरी प्रिपरेशन के साथ प्लानिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहाँ प्लानिंग लैक हो रही है और कोई प्लानिंग नज़र आ रही है बेहतर फ्यूचर के लिए क्रिकेट की? देखें, सूरत हाल अब यही है कि प्लानिंग मिसबा को लाना वही फ्रेश वाली बात है। टीम सिलेक्शन क्या होती है, जब तक 1-2 सीरीज पाकिस्तान खेल नहीं लेता ना, हम कुछ नहीं कह सकते। हमने डोमेस्टिक की बड़ी बातें की, देखें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जब तक चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, हो नहीं जाती, हम उस वक्त तक कोई ये नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अभी अनाउंसमेंट्स हैं, हम सपोर्ट करते हैं पीसीबी को, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब हो चुका है सब कुछ, हम बैक करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस वक्त तक कुछ कहना कबल वक्त है। जी शाजिब, आपकी क्या है? देखिए, अगर आप बात करें प्लानिंग की तो विजन तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं, अब वसीम खान पहले एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो बड़ा अच्छा विजन लाए हैं, बड़ा अच्छा प्लान लाए हैं। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक प्रॉपर सेटअप हमें नजर आ रहा है। फिर अगर मीडिया डिपार्टमेंट की बात करें तो मीडिया डिपार्टमेंट का एक क्लियर विजन नजर आ रहा है। समीर भटनी की सरबराही में चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं, मगर कुछ डिसीजंस ऐसे हैं ना, जैसे मिसबा को कोच बनाने का डिसीजन, सोहेल भी एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे, वो शायद मुझे थोड़ा सा प्री मैच्योर लग रहा है। बिकॉज इन्होंने जब पीसीबी ने जब एडवर्टाइजमेंट दी थी तो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, मिसबा के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बॉलिंग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन मौजूद थे आपके पास। इवन मोहम्मद अकरम जो कि पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी के टीम डायरेक्टर हैं, वो आपके पास मौजूद थे। फिर आप बाहर से कोई ऑप्शन ट्राई कर सकते थे, लेकिन आप वकार यूनुस के पास ही गए कि हमारी क्रिकेट पीछे नहीं जा रही। ये चीज मुझे थोड़ी सी लैप्स करती नजर आती है कि जहां पर पीसीबी का इतना ब्रॉडर वर्जन मुझे नजर आ रहा है, हर काम इवन मीडिया से रिलेटेड भी इतना पॉजिटिव हो रहा है, तो वहां पर ये स्टेप्स क्यों पीछे लिए जा रहे हैं? अगर आप मिसबा को कोच बना रहे हैं, अच्छी बात है, मैन मैनेजमेंट में मिसबा से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि अगर आप मिसबा के साथ आगे जा रहे हैं तो फिर वकार के साथ आप पीछे क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर प्लानिंग में मुझे लैप्स नजर आता है। मैं तो थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, डीन जोन्स को भी बनाया जा सकता था पाकिस्तान टीम के कोच। मैं डीन जोन्स का नाम इसलिए लूंगा, एक तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को समझते बहुत अच्छा है, पीएसएल में बहुत रहे हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा रहे हैं, बीइंग अ कमेंटेटर भी और वैसे भी। मिसबा को उनके अंडर स्टडी रखा जाता है, किसी अंडर स्टडी आप उन्हें रखते, वो उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के आप मिसबा को बनाते। लेकिन ये बड़ा फैक्ट है कि मिसबा के आना तो एक चले आप ठीक है, फ्रेश है, आगे जा रहा है, लेकिन वकार यूनुस तो जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। आप वो वकार यूनुस किसकी कोचिंग करेंगे? आप मुझे ये बताएं ना, बॉलिंग कोच है ना, मोहम्मद आमिर उनके साथ खेल चुके हैं, जितनी भी पाकिस्तान की वहाब रियाज उनके साथ खेल चुके हैं, और बकिया जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उस्मान शनवारी भी उनकी कोचिंग में एट सम एक्सटेंट खेल चुके हैं। ये सब सारे तो वो हैं जो खेलते रहे, तो फिर कुछ फर्क नजर नहीं आया। और बिल्कुल शाजिब, आपकी क्या राय है इस पे कि कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे सोहेल ने बात की कि 3 साल तक आप किसी को इतना लंबा अरसा कैसे रखते हैं, और पहला एक्सपीरियंस है, और वकार यूनुस के साथ आप पहले भी जो है उनको कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, तो आपकी क्या राय है कि इतना लंबा अरसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए देना चाहिए? देखिए, अब हम इस पर क्या बात करें, क्योंकि ये डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया है, हालांकि रिजर्वेशंस हैं हमें इस पे, लेकिन अब सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। शायद वकार ने भी अपनी गलतियों से सीखा, क्योंकि नाम तो बड़ा पाकिस्तान का रहे हैं और क्वालिफाइड कोच है वो, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से क्वालिफाइड है वो। और जहाँ तक मिसबा की बात है तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब मिसबा को 2010 में 37 साल की उम्र में कप्तान बनाया गया था, जबकि वो रिटायर होने वाले थे। उन्होंने एक इफ्तार पार्टी के डिनर पे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं रिटायरमेंट अब इस सीजन में अपनी अनाउंस करने जा रहा हूँ, और उसी सीजन में उन्हें कप्तान बना दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 7 साल को पाकिस्तान की कप्तानी कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही चीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर भी मद्देनजर रखा है कि मिसबा को अगर हम लॉन्गर टाइम देंगे तो फिर मिसबा
काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है मुझे इसमें कि कल वसीम खान ने कहा कि पहले ब्लेम डाला जाता था कि हेड कोच अकाउंटेबल है, नहीं अकाउंटेबल अगर हम बात करें तो कप्तान है, नहीं अगर हम बात करें चीफ सेलेक्टर है अकाउंटेबल, तो उन्होंने बोला कोई अकाउंटेबल नहीं है, अब सिर्फ अकाउंटेबल होंगे मिसबा-उल-हक, क्योंकि वही हेड कोच है, वही आपके चीफ सेलेक्टर हैं और मिसबा की मुशावरत से ही कप्तान लगाया जाएगा या सरफराज को बरकरार रखा जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक पर्सनैलिटी पे होगी और वो है मिसबा-उल-हक, और ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मिसबा-उल-हक जब 2007 में पाकिस्तान की टीम में कम बैक उनका हुआ वर्ल्ड T20 में, बड़ी तनकीदें हुई, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, यूसुफ जैसे खिलाड़ी ICL चला गया, मिसबा कामयाब हो गए। मिसबा 2010 में कप्तान बनते हैं, लोगों ने कहा ये क्या फैसला हो गया और ये तो रिटायर होने वाले हैं, वो कप्तान बन गए, ये हो गया वो हो गया। मिसबा-उल-हक 7 साल तक पाकिस्तान टेस्ट टीम के सबसे कामयाब कप्तान बने। मिसबा पे टुक टुक की बातें हुई, मिसबा ने टेस्ट क्रिकेट की फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी। ये सब बातें अगर हम देखें ना तो ये तमाम चीज़ें कि मिसबा-उल-हक जो है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आप जानते हैं कि नीयत का दारोमदार अमल का दारोमदार जो नीयत पे है, तो मिसबा हमेशा बड़े पॉजिटिव रहे और उनको सपोर्ट भी, किस्मत ने भी उनका बड़ा साथ दिया है और वो हमेशा कामयाब रहे। हर जो उन्होंने अब तक किया है वो बड़ी कामयाबी से किया है। तो मैं पर्सनली एक्सपेक्टेड तो मुझे बहुत है, ठीक है प्री मैच्योर है, मैं वो बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिसबा-उल-हक अपने काम के साथ इंसाफ करते हैं। तो बिल्कुल आज के प्रोग्राम में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो या हेड कोच से रिलेटेड बातें हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरी की तरफ जा रहा है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो अगर अपने साथ उस चीज़ को भी नोट करें तो और निज़ाम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग में बेहतरी हो सकती है। जिस तरह वो यंग कोचेस की बात हो, जिस तरह अगर आपने एक कोच तब्दील किया है तो साथ ही साथ बॉलिंग कोच भी उसी तरह का तब्दील और उसी न्यू एक्सपीरियंस के क्रिकेटर को लाना चाहिए था, जिससे प्लेयर्स को कुछ नया सीखने को मिले। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे एक्सपर्ट सुहेल खान एंड शाजेब अली। आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान अंजार अहमद को इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।